गुड आफ्टरनून साथियों। मैं आसिफ फारसी आप सबका कॉन्सेप्ट परिवार में ढेर सारा स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों से वायदा किया गया था कि एग्जाम के पहले आप लोगों को 5-6 प्रैक्टिस सेट टॉप 20 क्वेश्चंस के एमसीक्यू मैथ सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। तो आज मैंने तो चैप्टर वाइज 4-5 चैप्टर जो टफ टफ थे उससे करवा दिए। आज से आपके टॉप 20 क्वेश्चन मैस्कुलिनियस टाइप के मैथ के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और इसको जरूर आप लोग रिवाइज करिए, बार बार करिए। इसमें से क्वेश्चन हर हालत में भिड़ने ही भिड़ने हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखो, 12 और 18 का एचसीएफ बताओ। का एचसीएफ एचसीएफ मतलब मासा होता है, मासा। तो मासा बताना है। ऑप्शन में है ए, बी, सी और डी। देखो चार ऑप्शन, बार बार मैं यही रहेगा और क्वेश्चन यहाँ उतारूंगा, मैं सोल्यूशन यहाँ करूंगा, ऑप्शन लिखूंगा। 3, 6, 12 और 36। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखो 12 का जब फैक्टर करोगे आप तो 2 गुणे 3, और जब 18 का करोगे आप तो 2 गुणे 3 होगा। तो इसमें आप देखो जो दोनों में मिलता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। ये भी मिल गया। तो 2 गुणे 3, 3 दूना 6, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या, पहले तो ये जानना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो p बटा क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे ऑप्शन में है √4, अंडर रूट आपका 9 है, √5 है, अंडर रूट की सिर्फ 2 है। तो आप देखो √4 को 2 लिख सकते हो, √5 को आप क्या लिख सकते हो? √9 को 3 लिख दोगे, √5 को आप नहीं लिख पाओगे, दशमलव में आना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। सी सही है। √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाओगे, इस वजह से ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। ये बहुत, ये एक लीनियर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। एक रैखीय एक रैखीय बहुपद एक रैखीय बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपका लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें दिया गया 0, 1, 2 और अनंत। जैसे कि आप लोग अनंत को जानते होंगे, ऐसे करके किया जाता है। तो इसमें एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, या शून्यों की संख्या? तो इसमें बेटा 1 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। शून्य लिख लो, इसको शून्य लिख लो, शून्य लिख लो, शून्य को नहीं, शून्यों को। ठीक, और देखिए फिर नंबर 4 क्वेश्चन। ये एमसीक्यू है, इस वजह से मैं फास्ट बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, x² - 5x + 6। चौथा क्वेश्चन, x² - 5x + 6 के शून्य है। अरे वही शून्य और शून्य बात एक ही है कि शून्य शून्य मतलब उसके रूट्स बताओ। शून्य है। अब ऑप्शन में आपको दे दिया जा रहा है 1,6, 2,3, -2, -3
और 0,6 दे दिया जा रहा है, मतलब x, y नहीं है ये। वो आप निर्देशांक ज्योमेट्री में जाओगे, सिर्फ x की दो वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर करोगे 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। अब देखो शून्य कुछ ज्ञात करना होता है तो बराबर 0 मान लो, इस पे एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स जब कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन ले लो तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये देखो सेम सेम हुआ, एक्स माइनस 2 एक ब्रेकेट में और एक्स माइनस 3 एक ब्रेकेट में। एक बार एक्स माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे और एक बार एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर करोगे, तो एक वैल्यू एक्स की 3 आ जाएगी और एक वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आपके आंसर कौन होंगे, 2,3। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कर लीजिए। उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, पांच नंबर क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसका कह रहा है कि का हल है, का हल है, मतलब यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि इसकी देखो दो चर रैखिक समीकरण है, तो दो चर रैखिक में क्या होता है, ऑप्शन दे रहा है इसमें 2,2 3,2 और 2,3, फिर दे रहा है कि 4,1 और 1,4, तो इसमें देखना है कौन सा सही रहेगा, तो लगाओ पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो देखो इसके कोफिशिएंट बराबर भी हैं और निगेटिव पॉजिटिव भी है, और एक्स एक्स 2x, 5 1 6, एक्स की वैल्यू 2 3 6 मतलब 3 आ जाएगी, और देखिए क्योंकि देखो ये जो ऐसे दिया गया है तो एक्स और वाई करके है ये, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, अब यही ऑप्शन सही रहेगा, 3 आ गया, आगे कर लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दे रहे हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा 3 हो गया प्लस वाई 2 और y की वैल्यू सर ये 5 है भाई, 5 लिखना है ना, तो ये 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 3 2 हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए सही है 5वें में। फिर आते हैं अगले पे, लगा लिए ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़े ही किफायती हैं, कोई रिवीजन एक तरीके से कर ले रहे हो आप, मैं पूरा सोल्यूशन भी बता दे रहा, ऐसा तो बता नहीं रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, 6 नंबर क्वेश्चन सिंपल सी, बहुत बार मैंने बात किया इस पे, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर, ऐसे दो रेखाएं हैं और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हलों की संख्या कितनी होगी, भाई एक जहां अगर मिल रहा है तो उसके हल होंगे, कितने हल होंगे, हल होंगे, कितने हल होंगे उसके, तो ऑप्शन में है 0 1 2 और अनंत, ठीक है, अनंत अनंत, ठीक, तो कितने हल होंगे भाई, जब एक जगह मिल रही है दो रेखाएं, एक एक्स है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो जाहिर सी बात है अगर एक जगह मिल रहा है तो एक ही हल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, कर लो जल्दी से। फिर उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आओ जल्दी। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x है, प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, के मूल हैं, के मूल हैं, देखो कैसे करोगे इसको, वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व भिन्न, अलग अलग मतलब भिन्न मतलब अलग अलग, और वास्तविक व समान, ठीक है, काल्पनिक, काल्पनिक और अपरिमेय, अपरिमेय मतलब जिसको p बटा q के रूप में ना लिख पाओ, ठीक, तो पहले इक्वेशन लिखो,
अब ये जानकारी आपको कैसे होते हैं, पता कैसे चलता है? आप जब विविक्तकर सुने होंगे, विविक्तकर की वैल्यू, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की वैल्यू क्या है? -4 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। तो विविक्तकर का फार्मूला होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। तो -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 16, और -4 चौक 16, तो आ गया ये भाई 0। अब देखो डी की वैल्यू 0 आ गई। देखो 3 कंडीशंस होते हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आ जाए, या फिर डी की वैल्यू लेस देन 0, ये कंडीशन आ जाए। जब ये कंडीशन होता है तो मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होता है। इस पे क्या होगा? मूल बराबर व वास्तविक, तो हमारा तो यही भिड़ रहा है, तो वास्तविक व समान, समान मतलब बराबर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी और केसेस के दिल देख लो, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तो मूल आपके वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक, और क्या होगा? तथा अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है? जब डी की वैल्यू 0 से कम हो, 0 से कम मतलब -1, -2, -20 ऐसे कुछ, तो इसकी वैल्यू काल्पनिक होती है, ठीक है, काल्पनिक व भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में आपके। तो हटाते हैं इसको भी, शायद आप लोग कर लियो, एक बार देख लो, बाकी आप लोग पीछे आगे करके देख लिया करो क्लास को। चलो 8 नंबर क्वेश्चन बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो बोर्ड ज्यादा गंदा हो जाता है, इस वजह से ज्यादा मेहनत लगती है इसमें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूलों का योग बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूलों का योग, के मूलों का योग। देखो मैं सारे क्वेश्चंस के पोस्टमार्टम कर दूंगा, ठीक है। मूलों का योग पूछा है, लेकिन मूलों का गुणनफल भी मैं बता दूंगा, ठीक, कि मूलों का योग बताओ। अब आपके मूलों का योग इसमें ऑप्शन में है -7, 7, 10, ठीक है, -10 और 10 है। अब आपको इक्वेशन यहाँ लिखना होगा, जल्दी से लगाना है। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा व बीटा मान लिए, और मूलों का गुणन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। पूछा तो हमसे यही है, तो -b/, ये फार्मूला। b की वैल्यू कितनी है? जो x के बगल होता है वो 7 है, b है वो -7, और a की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मूलों का योग कितना हो गया बच्चे? बस आंसर हो गया, -7। इतना आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c की वैल्यू कितनी है? 10 है, ठीक, और बटे में 1। अगर अल्फा मूलों का गुणन पूछता तो आपका आंसर 10 आता। देखो 10 ऑप्शन में ये भी है, लेकिन आपको पूछा क्या है? मूलों का योग, तो मूलों का योग तो -7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। गुणन पूछता तो 10 सही रहता भाई, जो पूछेगा उत्तर तो वही देना रहेगा ना, ठीक। चलो 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी से दे दिया है क्वेश्चन इन्होंने। एक गेस्ट पेपर में करवा रहा हूं आपको एक तरीके से। एक एपी है 2 5 8 2 5 8 डॉट 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 का पांचवा पद, का पांचवा पद बताओ। अब एक बात सोचो आप कि अब जैसे इसमें ऑप्शन है 11 14 17 20, 11 14 17 और 20। अब आपको पहले तो यनवा पद का फार्मूला पता हो, जो कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब प्रथम पद क्या है? 2 है, तो 2 लिख लो। पांचवा पद पूछ रहा है, मतलब A5 पूछा जा रहा है आपसे, एन की वैल्यू तो 5 हो गई, -1, डी की वैल्यू कितनी होगी? इसमें से ये घटा दो 5 में से 2, तो 3 आ जाएगा। तो 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, और 4 दिया 12, 12 2 14, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कर लो इसको, और फिर 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ, इसमें 14 सही है, लगा लो। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर फिर एक पूछ लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका 2 3 4 5, 2 3 4 5। अधिकांश बच्चे ऐसे क्वेश्चन में लगा ही ले जाएंगे इसको। डी पूछा है इसमें 7 10 और आपसे पूछा है 13 13 का डी बताना है, सार अंतर बताना है। कौन नहीं बता पाएगा इसको? डी बराबर क्या होता है? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 10 में से 7 घटा लो तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या और इससे ज्यादा कुछ थोड़े पूछता है? चलो, तो मैंने देखो ये 10 क्वेश्चन टॉप 20 बोला था। अब क्योंकि देखो आपको क्यू की रिवीजन करना है, बहुत फास्ट रिवीजन करना है, और आपको मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, तो 10-10 क्वेश्चन करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉप 10 क्वेश्चन समझ लो, टॉप 20 की जगह चेंज किया गया है थोड़ा, टॉप 10 हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चंस के पूरे आपको सोल्यूशन दिए हैं। आपसे योग पूछ रहा है तो मैं गुणन भी बता दे रहा हूँ आपको। आपसे पूछ रहा है कि जन्मा पद बताओ, तो मैं आपको डी निकाल के बता रहा हूँ कैसे निकल रहा है, एन की वैल्यू क्या है। ऐसे भी योगफल का कोई फार्मूला होता तो योगफल का बता देता। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।